Hello बच्चों, let's meet the question. The question says the correct statement related to metal extraction process is A is a mixture of lead sulfide and lead oxide undergoes self-reduction to produce lead and SO2. B says in the extraction process of copper from copper pyrite, silica is added to produce copper silicate. C says partial oxidation of sulfide ore of copper by roasting followed by self-reduction produces blister copper. D says in cyanide process, zinc powder is utilized to precipitate gold from this compound, that is डाइसाइनो कॉम्प्लेक्स. सो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सट्रैक्शन मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं. हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है. तो सबसे पहले यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. सो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम कॉपर की एक्सट्रैक्शन करते हैं सो वहां पे उस केस में हमारे पास जो FeO है वो एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है. सो हम वन बाय वन अपने पॉइंट्स देखते हैं. सो ए स्टेटमेंट हमारे पास कह रही है मिक्सचर ऑफ लेड सल्फाइड एंड लेड ऑक्साइड अंडरगो सेल्फ रिडक्शन. सो हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास लेड सल्फाइड है और एक साइड लेड ऑक्साइड है, इसकी जब हमारे पास रिएक्शन होगी दैट इज लेड प्लस SO2, ये गैस की फॉर्म में निकल जाएगी. बैलेंस करेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा. सो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है यहाँ पे +2 -2 +2 -2, यहाँ पे लेड की कितनी है 0. सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है सेल्फ रिडक्शन हो रही है. दैट मीन्स जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है. अब ऑप्शन बी हमारे पास क्या कह रही है that is in the extraction process of copper from copper pyrite silica is added to produce copper silicate. So हमारे पास क्या होता है कि हमने देखा कि कॉपर के एक्सट्रैक्शन में जो आयरन ऑक्साइड है वो एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है. सो हमारे पास क्या होता है कि जो आयरन ऑक्साइड है ये SiO2 जो कि हमारे पास क्या होता है सिलिका, इसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास बनाता है FeSiO3 दैट इज स्लैग. सो हमारे पास क्या है ये जो ऑप्शन ये कह रहा है कॉपर सिलिकेट बनेगा. सो ये कौन सा है इनकरेक्ट ऑप्शन है. नाउ द ऑप्शन सी सेज partial oxidation of sulfide ore of copper by roasting followed by self reduction produces blister copper. So हमारे पास क्या है कि अगर हम क्या कर रहे हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं सल्फाइड ओर की. सो हमारे पास दैट इज 4 कॉपर FeS2, हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो क्या होगा इसको हीट करेंगे दैट विल बी 2Cu2S प्लस 4 FeS प्लस 2 SO2. सो इसको हम क्या कहते हैं दैट इज नोन एज मेट. अब हमारे पास क्या है पार्शियल रिडक्शन का मतलब कि हमारे पास जो FeS है वो क्या कर रहा है SO2 के साथ मिलके, सॉरी नॉट CO2 इट इज सिंपल O2, कि हमारे पास ये क्या करता है जो O2 है उसके साथ मिलके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 एंड 2 दिस फॉर्म्स 2 आयरन ऑक्साइड प्लस 2 SO2. और हमारे पास क्या होती है कि जो Cu2S है ये हमारे पास क्या बना लेता है 3O2 के साथ मिलके 2 Cu2O प्लस 2 SO2. अब हमारे पास क्या कहा गया है फॉलोड बाय सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस. सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है Cu2S प्लस 2 Cu2O फॉर्म्स 6 Cu प्लस SO2. सो इस कॉपर को हम कहते हैं दैट इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर. सो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है हियर पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड और देन सेल्फ रिडक्शन होती है. तो हमारे पास क्या बन जाता है ब्लिस्टर कॉपर बन जाता है. तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है. स्टेटमेंट पे क्या कह रहे हैं इन साइनाइड प्रोसेस जिंक पाउडर इज यूटिलाइज्ड टू प्रेसिपिटेट गोल्ड फ्रॉम दिस. सो हमारे पास इसकी जो अगर हम रिएक्शन देखें वो क्या होती है कि अगर हम जिंक पाउडर को लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं इस कॉम्प्लेक्स के साथ दैट इज AuCN ट्वाइस, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज Na2ZnCN4 प्लस 2Au. सो हमारे पास क्या कहा गया था कि जो है जिंक जो पाउडर है वो यूटिलाइज होगा इन द to precipitate gold from this. तो ये भी हमारे पास क्या हो रहा है करेक्ट स्टेटमेंट हो रही है. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.